ये नील का जीजा है ना, शहर के इतने अमीर खानदान का जमाई अपनी बीवी की बर्थडे पार्टी में वेटर बन के घूम रहा है। ओ ले ले ले, क्या दिन आ गए तुम्हारे। शाबाश, लगता है अपनी बीवी को गिफ्ट दे देने के चक्कर में ओवर टाइम कर रहा है। ओ और भाई, अभी दिखाता हूं तुम्हें असली मजा क्या होता है। बेटा, यस सर, इधर आ। गंदा हो गया, देख क्या रहा है। साफ कर इसे, साफ कर। घर जमाए गौतम बिना कुछ कहे नील के जूते साफ करने लगता है। वहां खड़े सभी लोग उस पर हंसने लगते हैं और यह देखकर अवनी की नजरें शर्म से झुक जाती है। नील के जूते चमकने के बाद गौतम ने चुपचाप कहा, हो गया सर, गुड। शहर के सबसे अमीर खानदान की लड़की अवनी के दादाजी ने उसकी शादी एक रहस्यमयी कारण से एक बेहद गरीब और फतेहाल लड़के गौतम से करवा दी थी। अवनी ने शादी तो कर ली थी, मगर ससुराल में घर जमाई बनकर रहने वाले गौतम की इज्जत घर के नौकरों से भी बदतर थी। आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है गौतम, और कितना नीचा दिखाओगी मुझे। मेरे बर्थडे पार्टी में इस तरह से वेटर बन के आने की क्या जरूरत थी। मेरे बर्थडे पार्टी में मेरा ही तमाशा बना दिया तुमने। मैं क्या करता हूं, मुझे तो तुम्हारी मम्मी ने कहा था सब कुछ सर्व करने के लिए। अब जो जिस लायक हो उसे वही तो बोलेंगे ना। तुम जब से इस घर में आए हो ना, घर जमाई नहीं, घर के सबसे घटिया नौकर लगते हो। हमारे घर के नौकर भी तुमसे 10 गुना ज्यादा पैसे कमाते हैं। पता नहीं दादाजी ने तुम में ऐसा क्या देख लिया, इस मजबूरी में आकर उन्होंने मेरी शादी तुमसे करवा दी। थैंक यू। तुम प्लीज पानी पियो, प्लीज कूल डाउन। अभी ये सब हो ही रहा था, तभी गौतम के फोन पर एक कॉल आया। इन सब मुश्किलों के बीच भी उसके चेहरे पर एक अजब सा सुकून था। उसने बड़े शातिर अंदाज में अवनी को संभाला और बिना किसी हंगामे के उस पार्टी से निकल गया। अवनी गौतम के इस नए अंदाज को देखकर हैरान रह गई। वो सीधा रात को वापस आया और अपने घर के बेडरूम में पहुंचा। तुम्हें शर्म नहीं आती, सीधा कमरे में घुसाए। गवार कहीं के, निकल जाओ यहां से। मैं तो तुम्हारा पति हूं ना। मुझे कैसी शर्म, लोगों को ड्रिंक पिलाते पिलाते 2-4 तुमने भी पी ली। हाँ, देखो, तुम जैसा गवार ना मेरा पति हो ही नहीं सकता। तुम सब जमाने के लिए मेरे पति हो, इस कमरे में नहीं। वैसे इतनी आधी रात को तुम कहां से आ रहे हो। एक्चुअली मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूं, तुम देखोगे तो चौंक जाओगे। प्लीज रहने दो। तुम्हारी वही गिफ्ट होगी, वो कंघी बिंदी। उसके लिए नीचे कौन जाएगा। तुम चल के देखो तो एक बार। मैं इतना अच्छा गिफ्ट लाया हूं कि तुम देख चौंक जाओगी। प्लीज चलो। गौतम की यह बात सुनकर अवनी चौंक पड़ी। अवनी, चलो ना प्लीज, अपना गिफ्ट तो देखो एक बार। चलो। गौतम ने अवनी का हाथ थामा और उसे अपने गिफ्ट की तरफ ले गया। जैसे ही अवनी की नजर अपने गिफ्ट पर पड़ी, उसके होश उड़ गए। रात के अंधेरे में चमक रही एक नई लग्जरियस कार को देखकर उसे एक पल के लिए भी अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हुआ। ये तो इंपोर्टेड है, और मैंने सुना है ये कार इंडिया में चंद अमीरों के पास ही है और इसकी कीमत 50 करोड़ है। मैंने कल ही न्यूज में सुना। गौतम, तुमने किसी के साथ फ्रॉड किया है क्या, या तो हमारी कंपनी में पैसों का घोटाला किया है। सच सच बताओ गौतम, क्या गौतम ने सच में चोरी की, या सच कुछ और ही है। किसका कॉल आया था गौतम को। ये गौतम का वो सच था जो चाहकर भी अवनी को फिलहाल नहीं बता सकता था। अब वो एक्चुअली ये गाड़ी मैं अपने दोस्त से उधार मांग के लाया हूं। तुम्हारा बर्थडे है ना, आज तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूं। तुम कहो तो हम दोनों ड्राइव पे चलें। ड्राइव माय फुट। अब तुम इतना गिर गए गौतम। पहले तुम भले 50 रुपए के गिफ्ट लाते थे, लेकिन अपने पैसों के लाते थे, और इतनी महंगी कार तुम्हें कौन उधार देगा। प्लीज जहां से ये कार ले आओ ना, वहीं वापस रखाओ। ये परफेक्ट मौका है अवनी को नीचा दिखाने का, और ये मौका मैं खुद गौतम नहीं है। असल में अवनी की शादी के कुछ दिन बाद ही उसके दादाजी की मौत हो गई थी, और अग्रवाल परिवार की हेड उसकी दादी गायत्री देवी थी। दादी गौतम को अपने अग्रवाल परिवार पर एक धब्बा समझती थी और उससे शादी करने के कारण अवनी से भी बहुत चिढ़ती थी। इसी बात का फायदा नील और शनाया उठाना चाहते थे। कल पूरे परिवार के सामने अवनी की इज्जत नीलाम होगी। बहुत मजा आने वाला है। हमारे घर पुलिस अवनी अग्रवाल कौन है, उन्हें तुरंत बुलाइए। इंस्पेक्टर के मुंह से अवनी का नाम सुनकर गायत्री देवी गुस्से से लाल हो गई।
अवनी दादी की आवाज सुनकर अवनी दौड़ी दौड़ी आई और वहां पुलिस को देखकर उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। इंस्पेक्टर साहब, आप यहां इतनी सुबह? क्या वो आप मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं? मैंने सुना है इस घर में एक चोरी की इंपोर्टेड कार आई है। ये सुनते ही अवनी समझ गई कि इंस्पेक्टर कल रात गौतम की लाई हुई कार की बात कर रहा है। हाँ, कार तो आई है, पर वो मेरा हस्बैंड गौतम लेकर आया था। हमें खबर मिली कि उस कार की कीमत 50 करोड़ से भी ज्यादा है। तो कितना कमाते हैं आपके पति महीने का? वो लुच्चा 2 कौड़ी का घर जमाई और चोरी भी करने लगा। अग्रवाल परिवार के मुंह पे काला खोद दिया तुम दोनों, पति पत्नी ने मिलके। इंस्पेक्टर, इसका पति अनपढ़ है, कुछ करता धरता नहीं है, तो ऐसे बेरोजगार फर्टीचर और अनपढ़ आदमी के पास 50 करोड़ की कार कहां से आई? वो अपने दोस्त से उधार मांग कर लाया था। क्या कहा उधार? ऐसा उस फटीचर का कौन सा दोस्त है जिसके पास 50 करोड़ की कार है? अगर है भी तो इतनी कीमती कार कौन किसी को उधार देता है? तो उसका नाम बता, उस अमीरजादे का जिसने 50 करोड़ की कार उस 2 कौड़ी के आदमी को उधार दे दी। दादी की यह बात सुनकर अवनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो समझ गई कि गौतम ने जरूर कोई गड़बड़ की है। आज तक अवधि ने इतना गिरा हुआ महसूस नहीं किया था। उसका नाम, उसके दोस्त का नाम मुझे नहीं पता। तो फिर जाइए, अपने पति को बुलाइए। चेहरा जाओ, जाकर उसको ढूंढ के लाओ। अवनी को यह सब देखकर बुरी तरह घबराहट हो गई। कहीं नहीं मिला दिशा। इंस्पेक्टर साहब, मुझे तो लगता है ये दोनों पति पत्नी मिलकर चोरी का काम करते हैं। अग्रवाल परिवार के नाम पर यह लड़की कलंक है। इंस्पेक्टर, लेके जाइए इसे, और जब इसका भी मांगा पति आएगा तो मैं खुद उसे थाने लेके जाऊंगी। कांस्टेबल, ले चलो इन्हें। नहीं दादी, प्लीज। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात सुनिए। मुझे कुछ नहीं पता है, मैं चोर नहीं हूं। आपको जो भी कहना है पुलिस स्टेशन में आके कहिएगा। ले चलो प्लीज प्लीज दादी। अवनी की यह हालत देखकर नील और शनाया हंस रहे थे। उनके चेहरे की खुशी देखकर अवनी समझ गई कि यह सब उन लोगों का ही किया धरा है, लेकिन उन लोगों से ज्यादा गुस्सा उसे गौतम पर आ रहा था। दादाजी की शर्त, चाय भाड़ में इन सब जंजाल के खत्म होते ही मैं गौतम को तलाक दे दूंगी। तभी कांस्टेबल ने अपने कंप्यूटर पर कुछ ऐसा देखा जिससे उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो तुरंत इंस्पेक्टर के पास दौड़ा और उसके कानों में कुछ फुसफुसाया। ये सुनकर इंस्पेक्टर खुद तेज कदमों से कंप्यूटर की तरफ बढ़ा और जो उसने देखा उसके होश उड़ गए। अरे तेरी लग गए तांडे, ये तो राठौड़ राज परिवार की गाड़ी है। जल्दी से बड़े साहब को इन्फॉर्म कर। चल, अब तो तुम भगवान को याद करना शुरू कर दो। राठौड़ राज परिवार और अब तक एक भी कंप्लेंट नहीं। लगता है अग्रवाल फैमिली का वक्त आ गया है। वहीं दूसरी ओर गौतम जब घर लौटा तो अवनी को ना देखकर उसे अजीब लगा। ये अवनी कहाँ चली गई? आज मुझे ऑफिस पहुंचाने के लिए भी नहीं बोला। भी नहीं लग रहा है। कहाँ जा सकती है? इसी अफरा तफरी के बीच नील अपने नए अंदाज और शातिर मुस्कान के साथ वहां पहुंचा। उसकी आंखें सीधा गौतम पर टिक गईं, जैसे किसी शिकारी ने अपने निशान को पहचान लिया हो। अरे गौतम, क्या हुआ? अवनी को ढूंढ रहे, लेकिन उसे तो पुलिस पकड़ गिरे गई है। पुलिस किस जुर्म में? तुमसे शादी के जुर्म में। बेचारी अपनी। सच सच बता, किस जुर्म में है? वो कल रात तुम जो कार लेकर आए थे ना, उसकी चोरी की जुर्म में। कल रात मैंने देखा कि तुम जैसे भिखारी के पास इतनी महंगी गाड़ी कैसे आ सकती है। तो मैंने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया और सुबह सुबह पुलिस आकर अवनी को पकड़ कर ले गए। हरामजादे, फिर तूने अच्छा नहीं किया। जब तक तुम लोग मेरी बेइज्जती कर रहे थे मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरी बीवी के साथ मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। तू देख अब मैं अग्रवाल फैमिली के साथ क्या करता हूं। ए चोर वीर, तू उसकी बातें क्या सुन रहा है? इसे पकड़ और थाने लेके जा। इसने हमारे परिवार को कहीं का नहीं छोड़ा है। हाँ चलो, सब चलो। तुम लोगों को भी अंदाजा होना चाहिए कि अवनी के साथ ये सब करके तुम लोगों ने कितनी बड़ी गलती करी है। और दादी साहब नील और शनाय को साथ लेकर पुलिस स्टेशन की तरफ निकल गई, जहां सच और साजिश दोनों उनका इंतजार कर रहे थे। चुप चुप। अरे बाप रे! तुरंत दौड़ी, मैडम को छोड़ो। हे भगवान, उन भाई बहन और उस बुढ़िया की बातों में आकर हम कितनी बड़ी भूल कर बैठे हैं। अरे चीफ मिनिस्टर साहब का फोन था।
अवनी मैडम की गिरफ्तारी पर पूरे थाने को सस्पेंड कर दिया गया है। अवनी मैडम, हमें माफ कर दीजिए। मैम, आप चीफ मिनिस्टर साहब से कहकर हमारी नौकरियां बचा लीजिए, नहीं तो हमारा परिवार भूखा मर जाएगा। मैडम, माफ कर दीजिए। अब इंस्पेक्टर साहब, मैं कैसे कर सकती हूं? मैं चीफ मिनिस्टर सर को जानती भी नहीं हूं। नहीं मैडम, शायद आप नहीं जानती होगी, पर आपके पति जानते हैं। चीफ मिनिस्टर साहब ने खुद कहा कि आज वो जो कुछ भी है, सिर्फ और सिर्फ आपके पति की वजह से। मैम, मुझसे बहुत बड़ी भूल होगी। प्लीज माफ कर दीजिए। अपने आप को मार रहे तो माफ कर दीजिए मैम, माफ कर दीजिए। अभी ये सब बात चल ही रही थी कि नीव गौतम के साथ थाने पहुंच गया। उनके साथ दादी सा भी थी। ये सब क्या हो रहा है? अरे इंस्पेक्टर, मैं चोर जमाई को पकड़ के लेकर आई हूं। देखिए। इंस्पेक्टर की नजर जैसे ही गौतम पर गई, वो चौंक गया और गौतम के सामने जाकर झुक गया। अब छोटू, आप छोटे ऐसे ओ इंस्पेक्टर चोर को हुक्म दो कह रहे हो? अरे चुप कर बुढ़िया। मैं एक बार चीफ मिनिस्टर साहब के यहां पर सिक्योरिटी में लगा था, तो मैं इनसे मिल चुका हूं। फिर इंस्पेक्टर ने गौतम के बारे में जो बताया, वो सुनकर वहां खड़े सभी लोगों के होश उड़ गए। जब गौतम का असली राज सुना तो पूरा पुलिस स्टेशन का मंजर बदल गया। एक पल में जहां गोली की आवाज गूंजती थी, वहां सब उसके सामने घुटनों पर गिर गए। इतने सालों से यह हमारे घर में नौकर बनकर क्यों लहरा रहा? क्या सच है गौतम का? अब क्या होगा जब अग्रवाल परिवार गौतम का सच जान गया है? क्या अवनी के दादाजी को गौतम की सच्चाई पता था? क्यों करवाई थी उन्होंने यह शादी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए, आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए।